तमादिदेव करुणानिधानम तमालवर्ण सुहिताय अवतारम अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूप। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी सभी को चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम सखा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। माता जी आवाज नहीं है। नहीं आते? हरे कृष्णा। ये तो आता? हरे कृष्णा। हाँ ओके माता, क्लियर क्लियर है माता जी। ओके। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। हरे कृष्ण। आज की रविवार की कक्षा में, भागवतम की कक्षा में सभी का स्वागत है। बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम सखा प्रभु जी। थैंक यू सर्वरूपा यमुना माता जी फॉर द भागवत महात्म्य। प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादास्य साहित्यं यः प्रकाशस्य वितरय च प्रचारान् कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। कल तक अभी हमने देखा था तीसरे स्कंद के 30th चैप्टर जो है उसका समरी हम देख रहे हैं। तो उसमें हमने कल फर्स्ट गोपी मनोहर प्रभु जी के माध्यम से हमने फर्स्ट 15 वर्सेस की समरी देखी। तो आज हम अगले जो 16 से 34, 16 to 34 जो वर्सेस अभी बाकी है उसको हम समराइज करेंगे। तो आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। इस समराइज सेशन समराइज करना एक थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी स्कंद को या आई मीन किसी चैप्टर को समराइज करना। तो हमने तो सभी ने इस समराइजेशन को मतलब हर एक वर्स बाय वर्स देखा ही है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज करते हैं कि कहीं हम उसको भूल ना जाए जब हम आगे जा रहे हैं तभी। तो इस माध्यम से हम 16 to 34 ये जो वर्सेस है आज हम देखेंगे। तो 38 जो चैप्टर है वो है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो हमने फर्स्ट 15 श्लोकों भी देखा कैसे विपरीत कर्म होते हैं, कौन से कर्म विपरीत है उसका वर्णन कर रहे थे कपिल मुनि देवहूति माता से। तो अब हम 16 नंबर वर्स से आगे देखते हैं। 16 नंबर वर्स में कपिल मुनि बता रहे हैं वायुनोत्क्रमोत्तारः कफ संरुद्ध नाड़िकः काश श्वास कृताय सह कंठे घुरायते। इस रुग्ण अवस्था में मतलब एक जीव जो अभी तक उसने संसार में भौतिक जगत में हमेशा हमारी भौतिक इंद्रियों का ही ख्याल रखा हुआ है, अपने फैमिली का ख्याल रखा हुआ है, अपने फैमिली के लिए लाइक जैसे बताया गया है कि वो एक जब तक क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तब तक कैसे फैमिली इसको सम्मान दे रही है। तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही जीव क्या हो रहा है जब इस रुग्ण अवस्था में मतलब उसका एज हो रहा है या फिर उसको डिसीज आ रहा है। तो उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु का दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है और उससे सांस लेने में कठिनाइयां होती है और गले के भीतर से गुरगुर की आवाज निकलती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस रुग्ण अवस्था में जब अंतिम समय नजदीक आ रहा होता है तो उस रुग्ण अवस्था में उस जीव की उसके शरीर की क्या अवस्था हो रही है यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन जो है वो इस शरीर के लिए कितना तापदायी है वो तो है। उसके अलावा ये शरीर त्यागने के बाद उस जीव को उस आत्मा की जर्नी
क्या होती है, इसकी बात यहाँ पर कपिल मुनि बता रहे हैं। जैसे हमने पहले भी देखा, ये हमारे शास्त्र जो हमें बता रहे हैं, ये डराने के लिए नहीं बता रहे, हमें जागृत करने के लिए बता रहे कि विपरीत कर्म करना कैसे हानिकारक हो सकता है और किस लेवल तक ये हमें क्या यातनाएं देता है। तो ये जब शरीर त्याग रहा होता है तब क्या होता है, वो इंसान कि उसके शरीर से सांस लेने में उसको कठिनाइयां होती है और भीतर से घुर घुर की आवाज आती है। क्यों आवाज आती है? क्योंकि उसकी जो ग्रंथियां है वो पूरी कफ से भर जाती है। तो 17 नंबर वर्स हम देख रहे हैं अभी। इस प्रकार वह मृत्यु के पाश में बनकर लेट जाता है। विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। मतलब अभी यहाँ पे कपिल मुनि क्या बता रहे हैं, अभी इस जीव की जिसने इतनी सारी यातनाएं इस सदेह मतलब इस शरीर में, इस स्थूल शरीर से उसने अभी तक भोगी है, अब ये स्थूल शरीर को त्यागने जा रहा है। अभी आगे बारी आएगी जब कपिल मुनि हमें बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर के साथ क्या होता है। ये स्थूल शरीर तक का अब तक वर्णन था कि स्थूल शरीर किस यातनाओं से जाता है, कैसे उसकी मृत्यु होती है। अब तो उसकी मृत्यु हो गई है, उस देह उसने त्याग दिया है। अब क्या हो रहा है, देह त्यागने के बाद जिन सगे संबंधियों का उसने पूरी लाइफ टाइम तक उसने पालन संभाल सब किया हुआ है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सब उसके बाजू में सरल मतलब आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो प्रभुपाद हमें परपट में बताते हैं, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचार वश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, मेरे पति संबोधित करते जोर जोर से चिल्लाते और रोते हैं। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध है। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक और बढ़ जाता है। किसका शोक बढ़ जाता है? जो व्यक्ति ने अपना देह त्याग किया है। देह त्याग करने के बाद में उस 3 दिन तक, जो हमारे 3 दिन की जो विधियां होती है जो करते हैं मृत्यु के बाद, वो 3 दिन तक वो आत्मा अपने शरीर के इर्द गिर्द ही होती है। तो तभी उस वक्त क्या करता है, वो जब कुछ पल में देखता है शरीर त्याग करने के बाद में कि सब मेरे सभी सगे संबंधी रो रहे हैं, तो वो भी शोकाकुल हो जाता है। शोकाकुल होता है क्यों? क्योंकि उसने पूरे समय तक, पूरी जो उसकी लाइफ स्पैन है, उसने ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, अपने शरीर के साथ ही जुड़े हुए संबंधों को इतना महत्व दिया होता है कि वो भी शोकाकुल हो जाता है। किन्हें देखकर? अपने सगे संबंधियों को देखकर वह भी शोकाकुल हो जाता है। आगे कपिल मुनि बताते हैं, एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्म जितेन्द्रिय म्रियते रुदताम स्वानाम मुरुदेव नयास्तदिहि। इस प्रकार जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में किए बिना परिवार इंद्रियों को वश में किए बिना परिवार के भरण पोषण में लगा रहता है, वह अपने रोते कुटुंबियों को देखता हुआ अत्यंत शोक में रहता है, मरता है। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में है, असह्य पीड़ा के साथ, किंतु चेतना विहीन होकर मरता है। हम वो जो व्यक्ति है जिसने पूरी जैसे भौतिक हमारे शरीर के साथ जुड़े हुए सगे संबंधियों का ही देखभाल करने में पूरा समय व्यतीत किया, वो अत्यंत पीड़ा में अपनी देह का भी त्याग कर रहा है, क्योंकि वो शरीर जो है वो रुग्णावस्था में है अभी। तो ऑलरेडी वो तो पीड़ा में है, लेकिन वो क्या हो रहा है, और भी पीड़ादायी उसको हो रहा है, अपनी शोकाकुल हो रहा है। किसको देखकर? अपने सगे संबंधियों को रोते हुए देखकर वो और भी शोकाकुल हो रहा है। तो उसके लिए प्रभुपाद इस परपट में हमें बताते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य उन्हीं विचारों में निमग्न रहता है जिसका उसके जीवन में जीवन भर अनुशीलन किया है। ये तो हम जानते हैं, यहाँ भगवत गीता में बताया गया है हमें कि जो जिस जिस कॉन्शियसनेस में हमने हमारा जीवन व्यतीत किया है, उसी कॉन्शियसनेस में हम हमारे जब शरीर को त्यागते हैं तो वही हमारा कॉन्शियसनेस होता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हरि का नाम लो, भगवान का नाम लो, इस जीवा को अखंड भगवान के नाम में ही व्यस्त रखो, ताकि ये जो फाइनल एग्जाम्स हमारी मृत्यु की जो आने वाली है उसमें क्या होगा, हम भगवान को याद कर पाएंगे। और भगवान भी प्रॉमिस करते हैं, अगर तुम मेरे अच्छे भक्त हो, तुमने अगर मेरी साधना अच्छे से की है, तो एंड के वक्त में, समय में, अगर तुम मेरा नाम नहीं ले पा रहे हो किसी वजह से, तो मैं खुद तुम्हें याद दिलाऊंगा। तो भगवान इतने कृपामयी है।
तो हमें क्या करना है, भगवान के नाम का साधना जो हम साधना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हरि नाम का जो हम जाप कर रहे हैं, उसको हमें बहुत ही सीरियसली करना है। मतलब उसको एंजॉय भी करना है, सीरियसली इन द सेंस कि डर के नहीं करना है, हमें उसको एंजॉय भी करना है ना, कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो उसमें हमें जो आनंद आ रहा है वो आनंद के साथ हमें भगवान का नाम लेना है। ऐसे नहीं कि अगर मैं नहीं लूंगी या नहीं लूंगा तो ये सब कठिनाइयां मेरे शरीर को भुगतनी पड़ेगी, या फिर अ, मतलब किसी डर से नहीं करनी है हमें। हमें पूरी आनंद के साथ भगवान का नाम लेना है। तो इसके लिए एक कथा मैंने अभी सुनी थी, 2 मिनट में उसको भी बोलती हूँ मैं कि एक दो ऋषि होते हैं। वो एक ऋषि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जप कर रहा होता है, और एक ऋषि जो होते हैं वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम ले रहे होते हैं। तो दोनों को देखकर नारद मुनि वहां पर आते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि जो पहले बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए मुनि हैं उनके पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप मतलब नारद मुनि को देखकर वो ऋषि प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि, आपने तो नारायण की कितनी बारी दर्शन किए होंगे, कृपया आप अगली बारी जब नारायण के दर्शन करेंगे क्या आप उन्हें पूछेंगे कि मुझे आपके दर्शन कब होंगे। तो वो नारद मुनि कहते हैं, हाँ मैं अगर अगली बार जाऊंगा तो जरूर आपकी तरफ से ये पूछूंगा। तो जब वो जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि उनके पास जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप बताएंगे कि आप नारायण से पूछेंगे कि आपके दर्शन मुझे कब होंगे। तो नारद मुनि सोचते हैं कि दोनों के सवाल तो सेम है, एक ही सवाल दोनों भी पूछ रहे हैं। तो नारद मुनि जाते हैं जब नारायण के पास, तो वो दोनों ऋषि के सवाल जो है वो पूछते हैं, नारायण से भगवान से पूछते हैं कि वो नारायण जब ये सवाल सुनते हैं तो वो कहते हैं कि जो बरगद के पेड़ के नीचे बैठे ऋषि है उनको मैं इसी जीवन में दर्शन दूंगा, और जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए ऋषि हैं उनको कहना कि पीपल के पेड़ पे जितनी पत्तियां हैं उतनी बार उन्हें जन्म लेना है, उसके बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। तो नारायण कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं ठीक है, और वो आकर तुरंत वो ऋषि के पास आते हैं और उनको वो जवाब कहते हैं कि उनका जो सवाल के जवाब है मैं उनको दे दूंगा। इसलिए वो जब बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उनको कहते हैं कि आपको जो है वो इसी जन्म में नारायण आपको दर्शन देने वाले हैं। और जब पीपल के पेड़ के पास बैठे हुए जो ऋषि उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि नारायण ने आपके लिए कहा है कि इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतनी बार ही आपको जन्म लेना है, उसी के बाद मैं आपको दर्शन दूंगा। तो जो वास्तविक रूप से देखा जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनि जो है वो उदास होने चाहिए, है कि मुझे और इतने जन्म लेने हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनि है वो नाचने लगते हैं और डांस करने लगते हैं, और वो नाचते हुए कहते हैं कि हे नारायण, तुमने मेरी साधना को देखा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा नाम जप कर रहा हूँ, तुमने मुझे नोटिस किया है, यही मेरे लिए बहुत है। और मैं ऐसे कई जन्म लेने के लिए तैयार हूँ कि जब मैं तुम्हारा नाम ले सकूं। तो नारायण का जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए जो ऋषि है उनका वो भाव देखकर नारायण स्वयं उसी वक्त वहां पर पधार जाते हैं। और नारायण के तो नारद मुनि कहते हैं, अरे नारायण, आपने तो कहा इनको इतने सारे जन्म और लेने बाकी है, तो फिर आप इतने कैसे तुरंत 1 मिनट में ही आ गए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जो उसको कई सालों बाद कई जन्मों बाद जो भाव उसमें आने हैं वो तो उसको वो ऋषि के पास तो अभी आ गए, तो मैं भावग्राही हूँ और उसके भाव देखकर मैं तुरंत प्रकट हो गया। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारी साधना हो रही है ये इसी भाव के साथ होनी जरूरी है, ना कि किसी डर के साथ में, है ना। तो हमें ये देवहूति माता के माध्यम से करदम मुनि जो बता रहे हैं, कपिल मुनि जो बता रहे हैं, वो हमें डराने के लिए नहीं है, ताकि ये शास्त्र हमें बता रहे हैं कि तुम इससे सतर्क कैसे रहना जरूरी है। तो ये कथा मुझे थोड़ी रिलेटिव रखी यहाँ पे, इसलिए मैंने आपके साथ उसको शेयर किया। तो इस वर्ष में प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि मरने वाला व्यक्ति वैद्य से कुछ ही वर्षों तक आयु बढ़ाने की याचना करता है, जिससे वह परिवार भरण के लिए प्रारंभ की गई अपनी योजना को पूरी कर सके। बद्ध जीव के ही की यही व्याधियां है, वह अपने वास्तविक कार्य कृष्ण भक्ति को भूल जाता है और परिवार के जीवन निर्वाह की योजनाओं में लगा रहता है, और यद्यपि वह एक एक करके अपने परिवार बदलता रहता है। ये बात हमने भगवत गीता में भी पढ़ी है। तो श्रील प्रभुपाद हमें यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति इस शरीर के साथ जुड़े हुए सभी संबंधों से कितना
डीपली स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है कि उसको उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आता। वो चाहता है कि ये मेरी जितनी भी सारी प्लानिंग करी हुई है मैंने मेरी फैमिली के लिए वो पूरी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, फिर मेरे बच्चे हो जाए, मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल जाए, मेरे बच्चों के बच्चे हो जाए, उनकी शादियां मैं देखूं, मेरे बच्चों के बच्चे भी हो जाए। लेकिन कोई व्यक्ति इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता, है ना। लेकिन ये शरीर के साथ में जो करने वाली बात है, भगवान की भक्ति जो करने की बात है, वो उसे भूल जाता है और अपनी योजनाओं में ही, प्लानिंग में ही वो इतना व्यस्त होता है कि उसकी जो स्थूल शरीर है उसको त्यागने के बाद फिर सूक्ष्म शरीर को कितनी यातना मिलती है, ये कपिल मुनि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो हम देखते हैं अभी वर्स नंबर 19। यमदूतौ तदा प्राप्तो भीमो सरभक्षेक्षणः स द्रष्टा त्रस्त हृदयः शक्रुन्मुत्रम विमुच्यति। देखो, मृत्यु के समय उसे अपने समक्ष यमराज के दूत आए दिखते हैं, जिनके नेत्र क्रोध से पूर्ण रहते हैं, और इस तरह भय के मारे उसका मल मूत्र छूट जाता है। क्योंकि ये आजीवन में, पूरे जीवन में उसको जो करना है, ये मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद वो तो कर नहीं रहा है। वो भगवान को याद बिल्कुल नहीं कर रहा है, ग्रेटिट्यूड वाली भाव ही नहीं है उसमें, वो सिर्फ अपने ही प्लानिंग में लगा हुआ है। और फिर ऐसा व्यक्ति जब अपनी देह को त्याग करता है, तब क्या होता है, वो किसे देखता है अपने सामने? यमदूतों को देखता है। ये विपरीत कार्य करने के जो क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं, ये कपिल मुनि यहाँ पर बता रहे हैं। तो वो क्या करता है, क्योंकि उसने पूरी लाइफ टाइम विपरीत ही कार्य किए हैं, तो वो क्या करता है, यमदूतों को दर्शन करता है। और यमदूतों का यह भयावह दर्शन जब करता है तो उसके मल मूत्र छूट जाते हैं। तो हमारे शरीर में हम देखेंगे कि 9 गेट है, 9 द्वार है, हमें पता है इस बात के, है ना। तो 9 द्वारों में से 7 द्वार तो ऊपरी हिस्से में है और 2 द्वार निचले हिस्से में। जब मल मूत्र छूटता है इसका मतलब और ये 9 में से किसी एक ही गेट से हम जो है आत्मा बाहर निकलती है शरीर से। अगर मन मूत्र छूटकर अगर आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, इसका मतलब वो निचले द्वारों से, 2 द्वारों से आत्मा निकल गई है। तो जब निचले 2 द्वारों से आत्मा बाहर निकलती है, उसका मतलब उसकी अधोगति फिक्स है। लेकिन जब ऊपरी 7 द्वार जो है उससे अगर आत्मा बाहर निकलती है, तो इसका मतलब है कि वो आत्मा की गति अच्छी होने वाली है आगे। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि जब यमदूतों का दर्शन करते हैं, भयावह दर्शन शरीर जब करता है, तब वो क्या करती है, आत्मा जो है वो भयभीत, जो शरीर में स्थित है वो भयभीत हो जाता है और वो मल मूत्र भी त्याग कर देता है। इतनी डिफिकल्ट कंडीशन उस देह त्याग के वक्त वो एक जीव की होती है। तो वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना है, और दूसरा स्वर्गलोक या वैकुंठ जाना है। प्रभुपाद हमें बताते हैं, मृत्यु के समय जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की प्रबल रूप से तुष्टि की है, उनके रखवाले यमदूत बनते हैं। वे मरने वाले व्यक्ति को पकड़कर उस लोक में ले जाते हैं जहां यमराज निवास करते हैं, और वहां की दशाओं का वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है। मतलब यमदूत आते हैं तो क्या करेंगे, डेफिनेटली जिस राज से वो आए हैं वही राज ले जाएंगे, जहां पर डेस्टिनी है उस आत्मा की वही ले जाएंगे। और वो डेस्टिनी यमदूत आएंगे या फिर देवदूत आएंगे लेने के लिए, ये कैसे फिक्स होता है, ये हमारी ये भौतिक शरीर में हमने जो कार्य किया है उस पर ये फिक्स है। तो अगर हम देखेंगे कि ये यमदूतों को देखकर जो घबराया गया जो सोल है, उसकी जर्नी आगे कैसे होती है। यहाँ पर देवदूत ले जाने वाली बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है सिर्फ यमदूतों की बात, क्योंकि विपरीत कर्मों का वर्णन यहाँ पर कपिल मुनि कर रहे हैं। तो उसको हमें समझना जरूरी है कि जहां पर जैसे दिन है रात है ना, सुख है दुख है, द्वंद्व है हमेशा हर जगह पे, वैसे ही यमदूत है और देवदूत है। तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि जो अच्छे कार्य करते हैं वो कहाँ जाते हैं, स्वर्गलोक या वैकुंठ लोक जाते हैं। और जिनका गमन इन 9 गेट में से जो पिछले 2 निचले 2 गेट से मतलब द्वारों से होता है, वो कहाँ जाते हैं, उनकी अधोगति होती है और उन्हें लेने यमदूत आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम वर्स नंबर 28 की तरफ। जिस प्रकार राज्य के सिपाही अपराधी को दंडित करने के लिए उसे गिरफ्तार करते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति में संलग्न अपराधी पुरुष यमदूतों के द्वारा बंदी बनाया जाता है। वे उसे मजबूत रस्सी से गले से बांध लेते हैं और उसमें सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं, जिससे उसे कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। सूक्ष्म शरीर को वो क्या कर देते हैं, ढक देते हैं और
यमदूत जो है उसको रस्सी से भी बांधते हैं। ये वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है शास्त्र में कि वो जो सूक्ष्म देह बाहर आया हुआ है उसमें उसको वो क्या करते हैं, स्थूल शरीर तो अब त्याग दिया है ना, वो पंच तत्व में विलीन हो गया, उसको जलाया जाएगा या फिर उसको दफनाया जाएगा, वॉट। लेकिन जो सूक्ष्म देह जो बाहर आया है शरीर, उसको वो यमदूत क्या करते हैं, अपने पाश में बांध लेते हैं। हाँ, उसके गले में रस्सी बांध लेते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि जबरदस्ती, हमने देखा होगा किसी जानवर को गले में पट्टी बांधकर खींच कर लेके जाते हैं ना, जब वो उसका मन नहीं होता जानवर का, जैसे कुत्ते को अगर बाहर लेकर आए घुमाने के लिए, तो जो कुत्ते को घुमाने वाला ओनर है वो चाहता है कि उसको लेफ्ट साइड लेके जाए, लेकिन कुत्ते को अगर राइट साइड कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो उधर उस रस्सी को खींचेगा, वो जाना नहीं चाहेगा लेफ्ट साइड। तो उसी तरह से यमदूत क्या करते हैं, उसका शरीर ढक देते हैं ताकि उसको कई 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 हम देखते हैं कुत्ते को ऐसे क्राउन से उनका नेक में बांध देते हैं, लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? ताकि वो लेफ्ट राइट कहीं पर ना देख सके, वो सीधा देखकर ही चल सके। उसी तरह से यमदूत क्या करते हैं, सूक्ष्म शरीर को ढक देते हैं और उसके गले में रस्सी भी बांध देते हैं। तो इतनी सारी यातनाएं उसे भुगतनी पड़ती है। यमदूत उसको, उस रस्सी को यमपाश कहते हैं। हाँ, क्योंकि उनको कहाँ ले जाना है, उस स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को यमराज के पास ले जाना है। तो क्या क्यों लेके जाना है, ताकि क्या करेंगे, ताकि वो आगे चलकर यमराज के उस राज्य में पहुंचकर उसने जो कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा उसको दिखा सके। और उसके पास उसके बाद क्या होगा, लेखा जोखा देखने के बाद उसको उसकी सजा भुगतनी है। इसके लिए यमदूत का वो काम है करना। तो यमदूत वो अपना कार्य जो है, उनको जो सर्विस दी गई है उसको वो अच्छे से निभा रहे हैं। और वो होते इतने भयानक है कि इंसान उनको देख कर ही डर जाता है, क्योंकि इतने भयावह रूप उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी देखे नहीं होंगे। लेकिन वो यमदूत कब आते हैं, जब जो कार्य नहीं करने हैं, वही भयावह कार्य जब हम इस शरीर में करेंगे तो उसका रिजल्ट यही होने वाला है। तो ये है कि इसमें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये साइंस है, ये शास्त्र हमें बता रहे हैं। इसमें से कोई भी कहानी ऐसी नहीं कि ये बताई जा रही है ऐसे ही सोच कर, नहीं, दिस इज द साइंस। तो आफ्टर डेथ जो एक्सपीरियंस है उसके लिए यहाँ पर ये बात हो रही है कि प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से ढका रहता है। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या, हम जानते हैं, मन, अहंकार, बुद्धि और चेतना का आवरण है। शास्त्रों का कथन है कि यमराज के सिपाही अपराधी के सूक्ष्म शरीर को ढक कर उसे यमराज के आवास में ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में दंड की विधि निर्वर्णित है। पहले राजा के आदमी उसे, अपराधी को नौका द्वारा नदी के बीच तक ले जाते हैं। वे उसके बाल पकड़कर उसे पानी में डुबाते हैं और जब उसका दम घुटने लगता है तो सिपाही उसे निकालकर कुछ समय तक सांस लेने देते हैं और फिर यही जो है कार्य बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार का दंड यमराज द्वारा विस्मृत जीवों को दिया जाता है, जिसका वर्णन अगले श्लोकों में हुआ है। तो मतलब क्या है कि ये यहाँ पर सिर्फ दंड की बात हो रही है। कोई भी हमें हमारी पीठ थपथपा नहीं रहा है यहाँ पर, या फिर हमें कोई पॉजिटिवली कोई हमें प्रेज कर रहा है, या फिर हमें कोई हमने किए गए कार्य को हाँ ये अच्छे कार्य बताया जा रहा है, नहीं, क्योंकि ये विपरीत कार्य है जो नहीं करने हैं, और वो करने के बाद के ये सभी दंड यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो अगला वर्स है वर्स नंबर 21। इस प्रकार यमराज के सिपाहियों द्वारा ले जाए जाते उस समय उसे दबाया कुचला जाता है और उसके हाथों में वह कांपता रहता है और उनके हाथों में वह कांपता रहता है। रास्ते में जाते समय उसे कुत्ते काटते हैं और उसे अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं। इस प्रकार यह अत्यधिक दुखी रहता है। मतलब ये जब रास्ते से जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसे कुत्ते काट रहे हैं। यमदूतों द्वारा वह ले तो जाया जा रहा है लेकिन उसको यातना हो रही है ना, उसको कुत्ते काट रहे हैं। तो देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो देह मिला है वो कौन सा देह है, वो यातना देह। ये सूक्ष्म शरीर को जब ले जाया जा रहा है यमदूत के पास, यमराज के पास, तो उसको यातना देह दिया जाता है। ये देह ऐसा है ना कि देखिए, जैसे ये मनुष्य का शरीर है, अगर हम देखेंगे एक पेड़ है, तो पेड़ के ऊपर जब कुल्हाड़ी चलाई जाती है तो पेड़ में भी कॉन्शियसनेस है, उसे भी दुख होता है उसको कुल्हाड़ी चलाने के बाद में, लेकिन पेड़ आगे बढ़कर हाथ नहीं पकड़ सकता कुल्हाड़ी चलाने वालों का, उसे वो सहन करता है। लेकिन अगर वही कुल्हाड़ी किसी इंसान पर, मानव शरीर पर चलाई जाती है तो पहले तो वो विरोध करेगा, चलाने नहीं देगा, और अगर चल जाती है तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। तो ये डिफरेंट कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंट बॉडीज है
है ना। एक कीड़े मकोड़े का जो कॉन्शियस होता है या फिर उनको होने वाला दर्द अलग है, एक पेड़ को होने वाला दर्द अलग है, एक मानव शरीर को होने वाला दर्द अलग है। उसी तरह से ये एक यातना देह जब मिलता है, वो भी एक टाइप का शरीर है और उसको होने वाला दर्द अलग है। और यातना शरीर ऐसा है कि ये स्थूल शरीर एक बार तो इंसान त्याग देगा, लेकिन यातना देह त्याग नहीं सकता। उसको जब तक वो यातनाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो यातना देह को त्याग नहीं कर सकता। और यातना देह ये किस किन यातनाओं से जाएगा, इनको हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कपिल मुनि बता रहे हैं कि क्या होता है कि वो अपने, जब वो कुत्ते उसे काटते हैं, उसको दबाया कुचला जाता है, कौन करता है ये सब? यमराज के सिपाही करते हैं। तो वो अत्याधिक दुखी होता है और रास्ते में जाते समय उसको जब कुत्ते काटते होते हैं तो वो क्या करता है, अपने जीवन के पाप कर्म याद आते हैं उसे, कि मैंने कैसे कौन से विपरीत कार्य किए हैं, उसे याद आते रहते हैं। तो वर्स नंबर 22 अपराधों को अपराधी को चिलचिलाती धूप में गर्म बालू के रास्ते से होकर जाना पड़ता है, जिसके दोनों ओर दावाग्नि जलती रहती है। चलने में असमर्थता के कारण सिपाही उसकी पीठ पर कोड़े लगाते हैं और वह भूख तथा प्यास से व्याकुल हो जाता है। किंतु दुर्भाग्यवश रास्ते पर न तो पीने के लिए जल होता है, न विश्राम के लिए कोई आश्रय मिलता है। देखा हमने कि कैसी कठिनाइयों से आती है। गर्म बालू है, उसके ऊपर से कोड़े भी पड़ रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं, उसको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, लेकिन उस किसी की परवाह बिना किए ये जो यमदूत है, यमराज के सिपाही है, उसे क्या करते हैं, कोड़े लगाते हुए उसी पर से लेकर जाते हैं। यमराज के धाम के मार्ग पर वह थकान से गिरता पड़ता जाता है और कभी कभी अचेत हो जाता है, किंतु उसे पुनः उठने के लिए बाध्य किया जाता है और इस प्रकार उसे तेजी से यमराज के समक्ष लाया जाता है। क्या है, जैसे हम मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ते हैं, है ना, 9:16 हर 4 मिनट बाद मुंबई में एक ट्रेन, लोकल ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पर, और हर एक की अपने अपने ऑफिस टाइमिंग के हिसाब से ट्रेन फिक्स है। उस ट्रेन पकड़नी है, उस रश में हमें चढ़ना है और ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है। उसी तरह से अगर नहीं पहुंचे तो क्या होता है, लेट मार्क लग जाएगा या फिर एब्सेंटी लग जाएगी। तो उसी तरह से यमराज जो है, यमदूत है, वो उनका काम है कि उस सही समय पर उस सूक्ष्म देह वाले उस जीव को यातना देह के साथ में कहाँ पहुंचाना है, यमराज के पास पहुंचाना है। इसीलिए वो रास्ते में अगर गिरता पड़ता भी जाता है, तभी भी वो क्या करते हैं, उसे उसे चलना बाध्य है, उसको चलना ही पड़ता है, रुक नहीं सकता कहीं पर भी, है ना। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि उसको यमराज के धाम पर, यमराज के समक्ष ले जाना, ये यमदूतों की ड्यूटी है और वही वो करते रहते हैं। वो ताकि वो मूर्छित भी हो जाए रास्ते में, तभी वो उसकी परवाह नहीं करते, है ना। उनको कोई दया नहीं आती उस जीव की। क्यों दया नहीं करते? क्योंकि उस जीव ने जो अवर्णनीय, जो विपरीत कार्य है, उसको पूरी जीवन भर किया है। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में ही सोचा है, अपने सगे संबंधियों के बारे में ही सोचा। सगे संबंधियों के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन वही एक कार्य करना और उनके लिए अपनी आखिरी समय तक शोकाकुल रहना, ये गलत बात है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सजाएं भुगतने वाली बातें यहाँ पर हो रही है। वर्स नंबर 24, इस तरह से 99,000 योजन की दूरी उसे 2 या 3 पलों में पार करनी होती है और फिर तुरंत उसे घोर यातना दी जाती है, जिसे सहना पड़ता है। प्रभुपाद जो है वो हमें परपट में बताते हैं कि 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। उसे लंबा रास्ता तय करना होता है जो लगभग 7,92,000 मील है, और इतनी लंबी दूरी वो 2-3 क्षणों में पार करनी होती है। सिपाही सूक्ष्म शरीर को ढक लेते हैं, जिससे जीव इतनी लंबी दूरी को शीघ्र ही तय कर ले और साथ ही यातना सहता चले। यह आवरण यद्यपि भौतिक है, किंतु ऐसे सूक्ष्म तत्वों का होता है कि भौतिकवादी विज्ञानी पता नहीं लगा पाते कि यह आवरण किस वस्तु से बना है। अभी तक उसने 18,000 मील प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर चुके हैं, किंतु यहाँ यहाँ हम देखते हैं कि अपराधी कुछ ही सेकंड में इतनी सारी, मतलब 7,92,000 मील की यात्रा है, उसे पार कर लेता है। यह कोई आध्यात्मिक विधि नहीं होती, भौतिक होती है। मतलब प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि इसमें कोई भी स्पिरिचुअल एक्शन नहीं है, इन सब में ये सभी भौतिक कार्य है और एक शरीर को ढका जाता है। जैसे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कैट है,
तो बिल्ली को अगर कहीं दूर जाकर हमें छोड़ना है, तो उसको अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो वो उसी रास्ते से वापस घर आ जाती है। लेकिन अगर ऐसे जगह छोड़ना है कि वो वापस नहीं आ सके उसको रास्ता नहीं पता चले, तो उसका मुंह जो है वो ढक लिया जाता है, उसकी आंखें ढक ली जाती है और उसको मतलब जाकर छोड़ आते हैं, ताकि वो रास्ता उसको पता ना चले किस रास्ते से लेकर गए। तो उसी तरह से इस जीव को क्या किया जाता है, उस सूक्ष्म शरीर को ढक दिया जाता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी उन 3 प्रहरों में, 3 क्या के पलों में ही वो यमराज के पास पहुंच जाए। हमारे लिए 3 पल बहुत छोटे लगते हैं ना, 3 पल। लेकिन जैसे जैसे कई कई लोगों में, ऊपर के लोगों में वक्त कैसा होता है, हमने देखा है ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है, वैसे ही निचले लोगों में वो और वक्त का जो है काल अलग तरीके से प्रभाव रखता है अपना। तो इतनी इतनी बड़ी जो है 7,92,000 की मील की यात्रा वो एक जीव यमदूतों के साथ करता है। वर्ष नंबर 25, वहां उसे जलती लकड़ियों के बीच में रखा जाता है और उसके अंगों में आग लगा दी जाती है। कभी कभी उसे अपना मांस स्वयं खाने के लिए बाध्य किया जाता है अथवा अन्यों द्वारा खाने दिया जाता है। मतलब ये हुई बात जब वो यमराज की उस रास्ते से चलकर इतनी 7,92,000 मील का योजन उन्होंने अगर पार किया, तो वहां पहुंचने के बाद क्या होता है कि और भी इस यातना देह को यातना दी जाती है, जलती लकड़ी से जलाया जाता है। वो खुद का मांस उसे खाने के लिए बाध्य किया जाता है, या फिर इतर जो होते हैं वो उसका मांस खाते हैं। मतलब इतनी सारी डिफिकल्ट जो है वो दी जाती है यातनाएं उस जीव को। इस श्लोक में तथा अगले 3 श्लोकों में यातनाओं का वर्णन हुआ है। अगले 3 मतलब अभी 26, 27, 28 और भी कड़ी यातना जो होगी जीव वहां पहुंचने के बाद, वो उसको क्या मिलने वाली है उसका वर्णन किया जा रहा है। पहला विवरण यह है कि अपराधी स्वयं आग में पका अपना मांस खाना पड़ता है, और अन्य जो वहां उपस्थित है वो उन्हें होते हैं, उन्हें खाने देना पड़ता है। पिछले महायुद्ध में लोगों को यातना शिविरों में अपना मल खाना पड़ा था। अंत समय में कोई आश्चर्य नहीं कि यदि यमराज के निवास में यम साधन में अपराधी को जो कभी दूसरों का मांस खाते हैं वही अपना मांस खाना पड़ता है। प्रभुपाद हमें परपट में बताते हैं कि जो कभी दूसरों का मांस बहुत बड़ी चाव से, बड़ी टेस्ट के साथ में लाल को लपकाते हुए खाते हैं, उन्हीं को क्या करना पड़ता है, अपना स्वयं का मांस खाना पड़ता है बाद में। तो मतलब ये यमदूतों अगेन वही है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये शास्त्र में बताया, दिस इज साइंस। तो जो कार्य हमने इस भौतिक शरीर के साथ में यहाँ पर किए हैं, उसी की सजा अगर मिलने वाली है तो वो सजा मोर और लेस इक्वल और सेम ही होगी। तो वही सजा वहां पर एक जीव को दी जा रही है। वर्ष नंबर 26, नरक के कुत्तों तथा गीधों द्वारा उसकी आंखें उसके जीवित रहते और देखते देखते निकाल ली जाती है, और उसे सांपों, बिच्छुओं, डांसों तथा अन्य काटने वाले जंतुओं से पीड़ा पहुंचाई जाती है ना। इसके लिए देखो क्या क्या हो रहा है, सांप से काटा जाता है, बिच्छुओं से कटवाया जाता है, ये सब कुछ चीजें यहाँ पर हो रही होती है। मतलब ये यातना देह जो मिला है उसको मैक्सिमम जितनी सारी यातनाएं हैं वो उस यमराज के द्वार में पहुंचने के बाद उसको दी जाती है। कितना डिफिकल्ट सिचुएशन है उस जीव के लिए, उस सूक्ष्म देह के लिए, कि उसको ये सब यातनाएं करनी पड़ती है। आगे देखेंगे। कृन्तनं चावयवशो गजादीप्योभिदापनं पातनं गिरिशृंगभ्यो रोदनं चाम्बुगर्तयो। मतलब फिर उसे अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं और उसे हाथियों से चिरवा दिया जाता है, उसे पर्वत की चोटियों से नीचे गिराया जाता है और फिर जल में या गुफा में बंदी बना लिया जाता है। मतलब उसको ये सभी कार्य हो गए कि जितना भी वर्स कर सके, चोटियों से गिरा दिया, हाथियों के पेड़ के नीचे मतलब चिरवा दिया, गुफा में या फिर जल में उसे बंदी बना लिया। मतलब जिससे और कितना सारा टॉर्चरिंग है ये, जितना और वो देह जो है वो त्रस्त हो जाए। हाँ, वो सूक्ष्म देह हो, यातना देह, इतनी यातना आती है कि उसको, कि वो त्रस्त हो जाएगा इन सबसे, उसको भुगतना ही मुश्किल है। इतनी सारी यातनाएं उस देह को दी जाती है। वर्ष नंबर 28, जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है उन्हें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र और रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती है।
अभी देखेंगे हम कैंटो नंबर 3 में है, कैंटो 5 में ये सभी जितने भी नरक है उनका वर्णन किया गया है। तामिस्र, अंध तामिस्र, रौरव, उनमें क्या क्या कैसे वो नरक है, क्योंकि वो नरक है मतलब यातनाएं भी नारकीय यातना वहां पर दी जाती है। और फिर उसमें क्या क्या होता है वो हमें कैंटो 5 में बताया जाएगा आगे। लेकिन कौन जाता है उन नरकों में, ये बताया गया है। जिन पुरुषों तथा स्त्रियों का जीवन अवैध यौनाचार में बीतता है, स्पेशली कैटेगरी दी गई है, कौन वहां तक जाएगा, वो तामिस्र, अंध तामिस्र या रौरव नामक नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं उनको दी जाती है। प्रभुपाद हमें परपट में यही समझाते हैं यहाँ पर कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अवैध विषयी जीवन की अत्यधिक भर्त्सना की गई है। और यहाँ कहा गया है कि जो इस प्रकार के संतान उत्पन्न करते हैं वह नरक को ही जाते हैं। यहाँ पर भागवतम में उसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे अपराधों को तामिस्र, अंध तामिस्र तथा रौरव नरकों में ही जाना पड़ता है। जो अब देखेंगे कि जब अर्जुन को सवाल आया था कि जब पूरी डायनेस्टी खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, है ना, वर्ण संकर होगा, ये सब जब पूछ रहे थे तभी वहां पर इसका उल्लेख आया है कि क्या हो सकता है, कैसे स्त्रियां दूषित हो सकती है। और फिर ऐसे दूषित कार्य करने वालों का कहाँ पर गमन होता है, नरकों में ही गमन होता है। लेकिन इन 3 नरकों में गमन होता है, जो हमने देखा। इतनी सारी पीड़ाएं सहन करने के बाद में वो जीव कहता है कि मैं फिर से ये गलत कार्य नहीं करूंगा, तो उसको फिर से एक मौका दिया जाता है। वो माता के गर्भ में स्थान पाता है। माता के गर्भ में स्थान पाने के बाद में भी वो कहता है कि भगवान मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अपने सगे संबंधियों के चक्र में ऐसे पड़ जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। भगवान को भूल गया, अपने सगे संबंधियों के चक्कर में आ गया, तो उसको यातना देह में क्या क्या यातना होगी हमने पहले देखा। लेकिन इसके बाद विपरीत कार्य करते हुए अगर वो पर पुरुष और पर स्त्री से अलग संबंध अगर रखने की कोशिश करता है तो उसको और भी नरक की यातना सहन करनी पड़ती है, जिसका वर्णन इस भागवतम में हमें बताया जा रहा है कि भौतिकवादी जीवन विषयी जीवन पर आधारित है। उन समस्त भौतिकवादी लोगों का जीवन जो जीवन संघर्ष में नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहा है, काम वासना पर आधारित है। ये सब किस पर आधारित है, जो नाना प्रकार की यातनाएं भोग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ काम वासनाओं पर आधारित है। अतः वैदिक सभ्यता में केवल सीमित रूप से ही विषयी जीवन की अनुमति दी गई है। ये विषयी जीवन की अनुमति दी गई है वैदिक सभ्यता में, कहाँ तक कि जब तक आप सिर्फ संतान की मतलब जन्म दे सको, और ऐसे संतान को जन्म देने के बाद में उसको आप कृष्ण भावना भावित बना सको, तब तक ही उसकी सम्मति दी गई है। लेकिन वो भी मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक जब जाता है उसके बाद उसको बहुत सारी नरक की यातना उस यातना देह को भोगतनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नरक के नाम भी बताए गए हैं। तो वर्ष नंबर 29 में हम देखते हैं, अत्रैव नरकः स्वर्ग इति मातः प्रचक्षते या यातना वै नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः। कपिल मुनि ने आगे कहा, हे माता, कभी कभी यह कहा जाता है कि इसी लोक में हम नरक अथवा स्वर्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि कभी कभी इस लोक में भी नरकीय यातनाएं देखनी पड़ती है ना। कपिल मुनि आगे बता रहे हैं कि इस जीवन में ही, इस जन्म में ही नरक की यातना क्या होती है हम देखते हैं। ऐसी कई सारी यातनाएं हैं। यहाँ पर तो बड़ी बड़ी जो डिफिकल्टीज है या फिर गलत काम है उनके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन ऐसी कई सारी यातनाएं एक स्थूल शरीर के स्थूल शरीर के साथ में एक जीव को जाना पड़ता है। ऐसी कई व्याधियां हैं जो जो डिसीज जो रिवर्सेबल नहीं है। जो डिसीज रिवर्स नहीं होते तब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनके पिता ने देह को त्यागा है। लेकिन कैसे नारकी है, उनका एज था 70 अराउंड कुछ। तो अभी तक तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों का, बच्चे अपने अपनी शादी करके चले गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ का जीवन यापन अच्छे से हो रहा है। वो अंकल है, वो जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं सब्जी ला रहे हैं, खाना पीना सब ठीक से चल रहा है। लेकिन उनके क्या था, घुटनों में पेन है। इसलिए बच्चों ने सोचा कि पापा के घुटनों में पेन है, चलो उनका नी रिप्लेसमेंट का हम ऑपरेशन करवाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस एज के ऐसे कई नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन से वो सक्सेसफुल है। उनका जो दर्द है वो नहीं है अभी उनको। लेकिन वो नी रिप्लेसमेंट या फिर नी जब दुखता है,
घुटनों में जब दर्द होता है वो इतना असह्य होता है कभी कभी कि वो कभी कभी नरक यातना के वजह से मतलब जैसे लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो इंसान बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता। तो उन्होंने उनको नी रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन के लिए एडमिट किया। तो डॉक्टर ने कहा उनके हार्ट में ब्लॉकेज है, जो उनको आज तक पता नहीं था कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है। उनका सब नियमित रूप से चल रहा था। तो उन्होंने उनकी बाईपास सर्जरी करी, अभी तक नी रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। उनकी बाईपास सर्जरी करी, बाईपास सर्जरी उनकी सक्सेसफुल हुई। बाईपास सर्जरी सक्सेसफुल होने के बाद 2-3 दिन में ही उनकी किडनी पे इफेक्ट हुआ और उनकी किडनी काम करनी बंद हुई। और धीरे धीरे जो जितने भी ऑर्गन्स है वो काम करने बंद हुए। और 2 दिन पहले वो अंकल ने अपने देह को त्याग किया। मतलब वो गए किस कार्य के लिए थे हॉस्पिटल में? नी रिप्लेसमेंट के लिए। वो तो कार्य हुआ ही नहीं, लेकिन उसको उसके साथ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, और जिसके वजह से उसमें उस कॉम्प्लिकेशंस में उन्होंने अपने देह को त्याग कर दिया, जिसको उन्हें भनक भी नहीं थी कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो सकता है। तो भौतिक जीवन में रहते रहते ही क्या होता है, ऐसी कई सारी यातनाएं एक जीव जो है वो अपने लाइफ में भुगतता रहता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। कपिल मुनि यही बता रहे हैं कि कभी कभी अविश्वासी लोग नरक संबंधी शास्त्रों के इन कथनों को नहीं मानते। वे ऐसे प्रामाणिक विवरणों का अवहेलना करते हैं। अतः भगवान कपिल उनकी पुष्टि यह कहकर दे रहे हैं कि नारकीय परिस्थितियां इस लोक में भी दिखती है। ऐसा नहीं कि केवल यमराज के निवास करने वाले लोक में ही हो रही है, क्योंकि ये जो कलयुग जहाँ पर चल रहा है वो अति घोर कलयुग है। तो इस कलयुग में तो नारकीय यातना में से हर एक, क्योंकि हमने सतयुग पार कर लिए, हम जो जीव यहाँ पर बैठे हैं, हमने सतयुग, कई सारे सतयुग पार कर लिए, हमने कई सारे द्वापार त्रेता युग पार करे, और हम आज कलयुग में भी आकर अगर हम सड़ रहे हैं, इसका मतलब हमसे ये विपरीत कार्यों का जो कितना अतीव मात्रा में हुआ होगा और अभी भी हो रहा होगा, जो हमें पता नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद के इस पुस्तकों को पढ़ने के बाद में जो हमें शास्त्रों को समझने का हमें जो मौका मिल रहा है, उससे हमें डेफिनेटली ये पता चल रहा है कि हमें कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो इसका मतलब हमें अभी भी भगवान जो है वो इतने दयालु है, कृपामयी है, कि वो हमें अभी भी एक संधि दे रहे हैं कि अभी भी तुम्हें चांस है कि तुम मेरा नाम का जप करो बस, है ना, पूरी भक्ति भाव से मेरे नाम का जप करो, ताकि तुम मेरे भगवत धाम में अपने घर, खुद के घर वापस लौट आ सको, ताकि तुम इस नारकीय जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इटसेल्फ ये नारकीय यातना है। जन्म एक नारकीय यातना है। उसके बाद जो हम पूरा लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, अगर वो भगवान के नाम के विरहित है, वो इटसेल्फ एक नारकीय यातना है। और मृत्यु तो हमने अभी देखा ही, कितनी बड़ी यातना है एक देह के लिए। तो ये सभी यातनाओं से एक जीव जब जाता है, तो कपिल मुनि कहते हैं कि ये हमें इस जीवन में भी दिखाई देती है। यदि मनुष्य को नरक में रहने, मल तथा मूत्र खाने का दंड दिया जाता है, तो सबसे पहले उसे यमराज के लोक में ऐसी आदतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है। जैसे अगला शरीर सूअर का मिलना है, तो अगर सूअर के शरीर में आकर अगर इन गंदी चीजों का अगर ही पाना है, उसको ही खाना है, तो पहले क्या किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है। यमराज उसकी पहले यमदूतों द्वारा, सेवकों द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, अपना ही मल मूत्र खाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में तुम आकर अगर इस धरती में सुअर का जन्म ले रहे हो, तो तुम्हें, यू आर ट्रेन्ड, अभी तुम्हें अच्छा लगने लगा है, तो नाउ यू आर ट्रेन एंड यू आर कैपेबल टू गो इन टू द पिग्स बॉडी, है ना। यू आर लायबल नाउ, नॉट लायबल, बट अभी तुम पे वो शिक्का मतलब हो गया कि यस, तुम्हें ये सुअर की बॉडी अब दी जा रही है, क्योंकि तुम्हें ट्रेनिंग तुम्हारी कंप्लीट हो गई है ना। उसी तरह से यहाँ पर यही बात हो रही है कि सबसे पहले उस यमराज के लोगों में ऐसे आदतों का अभ्यास कराया जाता है, और फिर उसे वैसा ही शरीर दिया जाता है, जैसा एक शुकर का, जिससे वह मल खा सके और यह सोच सके कि वह जीवन का आनंद उठा रहा है। अन्यथा यह संभव नहीं कि नारकीय जीवन भोग सके। क्यों? क्योंकि वो बद्ध जीवन में ही सुख सुख ढूंढने की कोशिश में अगर लगा हुआ है, तो उसे वो सुख तो मिलना है नहीं। हम जानते हैं दुखालयम अशाश्वतम, तो वो दुख के पीछे, सुख के पीछे ही भागता रहेगा, लेकिन ये दुखों का आलय है, तो यहाँ पे सिर्फ दुख ही मिलने वाले हैं। लेकिन उसकी ट्रेनिंग जो है वो यमराज अपने राज्य में, देखो वो भी कितने मर्सीफुल है, ट्रेन करके भेजते हैं, ऐसे ही नहीं भेजते किसी भी शरीर में। एक कौवा का शरीर मिला है, तो उसको कूड़े कचरे में ही अपना खाना ढूंढना है, तो वो क्या करेगा, वही ट्रेनिंग लेकर ही यहाँ पर आएगा। तो जैसे हम देखेंगे कि एक पक्षी है, पक्षी को सिर्फ उसके खाने के लिए एक सिर्फ चोंच, बिक दी गई है, चोंच दी गई है।
तो वो चोंच के माध्यम से ही खा सकता है। लेकिन पक्षी इतना नाजुक होता है बर्ड कि वो किसी के भी पकड़ में तुरंत आ सकता है, लेकिन उसको प्रोटेक्शन के लिए क्या दिए गए, पंख दिए गए हैं, ताकि वो किसी के भी चपेट में ना आ सके, है ना। तो इस तरह से सभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ में ही वो देह दिया जाता है। वो देह जो है वो हमारे कर्मों के, पिछले कर्मों के आधार पर ही दिया जाता है। तो 30th वर्ष में तक हम पहुंचे हैं अभी। लास्ट 5 वर्सेस 4 वर्ष ये पकड़ के और 5 वर्ष है। तो इस शरीर को त्यागने के पश्चात यह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है, और उसके साथ उसका परिवार वाले भी। मतलब प्रभुपाद यहाँ पर हमें बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों में समस्त उत्तरदायित्व पूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मतलब शास्त्रों में दिए गए जो नियम है उसका अगर वो पालन नहीं करता तो उसे ये अगला जीवन क्या मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो नेक्स्ट लाइफ पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं अभी आज के जीवन में, है ना। तो वो क्या करते हैं कि ये एक जीवन मिला है, उसमें खुशी बनाओ, ऐश करो, मेक मेरी, ईट स्लीप मेक मेरी। तो वही उसी में वही वो जीवन बिताते हैं। इसीलिए क्या होता है कि क्योंकि उनको बिलीफ नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है कि अगला देह भी होने वाला है, इसीलिए वो अभी से केयर नहीं कर रहे। जैसे कोई अगर बच्चा 10th के बोर्ड के एग्जाम दे रहा है तो उसको पता है कि मुझे 10th के बोर्ड एग्जाम्स के बाद में मेरा 12th का एक बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसको भी मुझे अच्छी तरह से क्लियर करना है। ना कि सिर्फ 10th के अच्छे मार्क्स पे ही मेरी पूरी एजुकेशनल जो लाइफ है वो अच्छी बनेगी, नहीं, उसको पता है कि मुझे 12th में भी अच्छा परफॉर्म करना है। 12th में अच्छा परफॉर्म अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके बाद जो डिग्री की लास्ट ईयर की मेरी एग्जाम होगी उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो क्या करना है मुझे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड परफॉर्मेंस मेरा अच्छा ही रखना है, तभी जाकर जो मेरी एजुकेशनल लाइफ है, जहां पर उसके बाद जो मेरी गृहस्थ जीवन या फिर वॉट एवर जो मेरी अर्निंग शुरू होने वाली है उस पर उसका इम्पैक्ट अच्छा होने वाला है। तो ये पहले से पता है तभी वो एफर्ट्स डाल रहा है ना। उसी तरह से अगर हमें पहले से पता है कि ये जीवन, ये शरीर त्यागने के बाद अगला देह भी मिलने वाला है, और अगला देह कैसा होगा, कौन सा होगा, अगर ये मुझे चॉइस दी जाती है या मुझे बताया जाता है कि ये कार्य तुम ना करो, शास्त्र जब बता रहे, तो इस ज्ञान के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं तो व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली इसका एंड रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो मनुष्य ने निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक निश्चित विधि से कर्म करना होता है। किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहाँ पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना पड़ेगा, है ना। मनुष्य से नीचे जो योनियां है वो उत्तरदायी, मतलब दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज और कर्मास वॉट एवर दे आर डूइंग। बट ये मानव शरीर में आने के बाद में जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कर्म हम कर रहे हैं, हम खुद ही उसके लिए उत्तरदायी है कि हमें अगला देह क्या मिलेगा। जैसे हम कितने सारे एग्जाम्पल हमने देखते हैं शिला प्रभुपाद की लाइफ में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की लाइफ में, कि कैसे शिला प्रभुपाद जाने के बाद भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, या फिर कैसे अपने भक्तों को मृत्यु के समय में वो भगवत धाम वापस लेने के लिए खुद आते हैं। जैसे एक मैंने सुना था कि 1970s में जब शिला प्रभुपाद चाहते थे कि जापान में जाकर भी प्रीचिंग हो, इसीलिए उन्होंने जब वो बैठे थे टेम्पल में, असेंबली उसके सब भक्त थे सामने उनके, तो उन्होंने पूछा कि जापान जाकर कौन प्रीचिंग करेगा, तो किसी ने हाथ नहीं ऊपर उठाया। तो ये मतलब दिस इज द रियल स्टोरी। भक्ति दैत्य माधव महाराज, है ना, उनके शिष्य है, वो अपनी ग्लोरिफिकेशन में ये कह रहे थे कि किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया तभी, लेकिन सुदामा विप्र प्रभु थे, उन्होंने तभी हाथ ऊपर उठाया और उन्होंने कहा कि और प्रभुपाद ने कहा कि जो कोई भी जापान जाएगा प्रीचिंग करने के लिए तो उनको मैं अभी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं खुद उन्हें स्वयं लेने आऊंगा, भगवत धाम वापस लेने आऊंगा। मतलब इतनी बड़ी ऑफर प्रभुपाद ने दी थी। हाँ, तो तभी सुदामा विप्र प्रभु थे महाराष्ट्र, उन्होंने हाथ ऊपर किया और उन्होंने कहा कि प्रभुपाद मैं जाऊंगा जापान प्रीचिंग के लिए। प्रभुपाद बहुत खुश हुए और वो प्रभु जी वहां पर गए भी प्रीचिंग के लिए जापान में। और जापान में प्रीचिंग करते करते पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने जो भक्तिमय जीवन था धीरे धीरे आकर उन्होंने उसका त्याग कर दिया, और वो नॉर्मल जैसे भक्ति का जीवन होता है, एक भक्त का जीवन होता है, वो त्याग कर कर वो जीन्स टी शर्ट
शिखा नहीं रखना या फिर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना, इस हद तक उन्होंने वो छोड़ दिया। मतलब वो गए थे प्रीचिंग के लिए, पर उन्होंने अपने भक्ति का जो भाव था वो उनसे पूरा निकल गया। तो एक फ्यू डेज बाद, कई साल ऐसे बीत गए, कई सालों बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो अपनी फैमिली के पास, मतलब उनकी मदर के, उसकी माता, उनके माता के पास जब आए तो उनकी माता ने उनको अस्वीकार कर दिया कि मैं तुम्हारी कुछ भी देखभाल कर सकूंगी, क्योंकि वो खुद भी एज से बड़ी हो गई थी, तो वो उनकी देखभाल नहीं कर पा रही थी। तो तभी उन्होंने क्या किया कि इस्कॉन टेम्पल, जो उनका टेम्पल था, वहां पर उन्होंने उसका मतलब उनका टेम्पल में गए, और टेम्पल में जब पहुंचे तो वो कहने लगे कि मैं प्रभुपाद डिसाइपल हूँ, प्रभुपाद ने मुझे दीक्षा दी है। लेकिन उनका जो भौतिक जो शर्ट पैंट पहना हुआ जो उनका रूप था, वो देखकर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये प्रभुपाद के डिवोट डिसाइपल है, मतलब। तो इसीलिए, लेकिन उन्होंने कुछ करके, उन भक्तों ने उन पर विश्वास किया और उनकी देखभाल करना शुरू किया टेम्पल में। और फिर जब उनकी वो देखभाल कर रहे थे, तभी वो बहुत ज्यादा बीमार होते होते, एक रुग्ण अवस्था में जब शरीर आता है वैसे वो बेड रिडन हो गए। और फिर बेड रिडन होने के बाद में एक दिन उनकी माता उनके पास पहुंची, और उनकी माता ने कहा कि जब उन्होंने शिला प्रभुपाद की फोटो वहां पर देखी तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मेरे स्वप्न में आए थे, और उन्होंने कहा कि तुम जाकर अपने बेटे को बताओ कि मैं उसे लेने जरूर आऊंगा। तो उनकी माता ने उनको ये मैसेज दिया और वो वहां से चली गई। लेकिन कहना ये बात है कि जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं इस जीवन में, भौतिक शरीर में आने के बाद में, जब गुरु का आश्रय लेते हैं तो गुरु हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर गुरु ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो मैं कोई भी चीज कैसे भी बर्ताव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर शास्त्रों के नियमों को मैं उल्लंघन कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन जब भी प्रभुपाद या फिर गुरु महाराज हमें उनका प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा, तो वो जरूर आते हैं। और हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छा भक्त बनना, है ना, उनके दिए गए, गुरुजनों द्वारा दिए गए सभी नियमों का पालन करना, क्योंकि गुरुजन जो होते हैं वो सिर्फ शास्त्र के बेसिस पर ही बात करते हैं। तो हमें उन्हें एक, मतलब एक गुरु का महत्व लाइफ में इतना है कि इस भौतिक जीवन में हमसे कई सारी गलतियां त्रुटियां होती रहती है, आगे भी होती रहेगी। लेकिन हमने अगर उनका आसरा ले रखा है, तो ये जो यातनाओं की यहाँ पर बात हो रही है, ये यातनाओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक गुरु महाराज है हमारे लाइफ में, जो हमें एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस रास्ते पर हमें चलना जरूरी है, जो शास्त्रों का नियम है, शास्त्र से बताए गए हैं। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने सुनी थी, तो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों का उत्तरदायी नहीं बनता, तो उसे निश्चय ही वर्णित किए गए विधि के अनुसार नारकीय जीवन, मतलब अगर हम, क्योंकि मैंने ये स्टोरी क्यों बताई, क्योंकि हम जब मानव शरीर में आते हैं तो हम अपने खुद के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या उसीलिए हमें गुरु का आश्रय लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्स नंबर 31। इस शरीर को त्याग कर वह अकेले नरक के अंधतम भागों में जाता है, और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धन कमाया था वही पाथेय के रूप में उसके साथ जाता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर हमें 31 नंबर वर्स में, कि जब मनुष्य अनुचित साधनों से धन कमाकर उस धन से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है, तो वह धन यद्यपि परिवार के कई सदस्यों द्वारा भोगा जाता है, किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना पड़ता है। प्रभुपाद में बता रहे हैं कि जो धन अगर गलत माध्यम से कमाया जा रहा है, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं उसका, कि मेरी बेटी अभी सीए का इंटर्नशिप कर रही है। तो इंटर्नशिप करते हुए उनको ट्रैवल अलाउंस जो है वो दिया जाता है। अगर वो ऑटो से जा रहे हैं तो ऑटो का फेयर अगर वो लगाते हैं तो उनको वो ट्रैवल अलाउंस के अपार्ट फ्रॉम देयर इंटर्नशिप जो उनको सैलरी मिल रही है, उसके अलावा उनको वो ट्रैवल अलाउंस अलग से दिया जाता है। अगर वो टैक्सी से उबर से जा रही है तो उसको वो टैक्सी का फेयर मिलेगा। तो कई सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जाते ऑटो से है और फेयर लेते हैं उबर टैक्सी वाला। देखने को देखा जाएगा तो ये धन कमाने की गलत विधि है, लेकिन बच्चे उस बात को नहीं समझ पाते, है ना। लेकिन वो बता रही थी कि मम्मी ऐसा होता है कि मेरे फ्रेंड ऐसे करते हैं कि वो जाते ऑटो से है जहां पर उनको 100-150 रुपया लग जाता है, लेकिन वो फेयर लगाते उबर वाला 300-350 वाला। मतलब दे आर अर्निंग डबल द अमाउंट व्हाट दे आर स्पेंडिंग। एंड मेनी ऑफ द कंपनीज ये इंटर्न्स को वो पैसे दे देते हैं,
पता नहीं चेकिंग हर जगह पे ऑडिट होता है नहीं होता। लेकिन कहने की बात है, अगर हम बच्चों को इसी जगह पर बताया जाए कि नहीं, जो तुम धन कमाने का जो तुम्हारा तरीका है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सही और सरल होना चाहिए। भले वो 50 रुपए ही कमाने की बात हो या फिर 100 रुपए कमाने की बात हो, तो अगर वो सही तरह से नहीं धन कमाया जाएगा तो उसकी क्या यातना है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है हमें। कि जो व्यक्ति अगर धन कमा रहा है अनुचित साधनों से, तो उसके द्वारा क्या होने वाला है, जो भोग रहे हैं उसके परिवार वाले, वो तो भोग रहे हैं उस धन को, लेकिन नरक तो उसे अकेले को ही जाना होता है। जो व्यक्ति धन कमाकर या दूसरों की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है, और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है, उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भौतिक भोग का फल यही है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है ना। क्या लगता है, भौतिक जो जितने भी हमने लस्टी डिजायर्स के साथ में, काम वासना के साथ में, या फिर अवैध मार्गों से धन कमाने के माध्यम से हमने जितने भी गलत कार्य किया है, उसका फल एक ही है। वो क्या है, यातनाएं। उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। तो उसके द्वारा कमाया धन इसी संसार में रह जाता है, और वह अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। कर्म के फल ले जाता है, और कर्म के फल क्या है ऐसे धन के, यातना है, सिर्फ यातना। तो अतः हम या तो हम धन को त्यागे, अन्यथा धन हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलग होकर रहेंगे। जब तक धन हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग यही है कि कृष्ण भावनामृत में प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। प्रभुपाद हमें बता भी रहे हैं कि हम जब अवैध मार्ग से तो धन कमाना ही नहीं है, और जो वैध मार्ग से हम तक धन आ रहा है उसका भी हमें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में उसको कुछ मात्रा में लगाना जरूरी है, ताकि उस धन की शुद्धि हो जाए। तो आगे देखते हैं वर्ष नंबर 32। इस प्रकार भगवान की व्यवस्था से परिवार का पोषण करता अपने पाप कर्मों को भोगने के लिए नारकीय अवस्था में रखा जाता है, मानो उसकी सारी संपत्ति लुट गई हो। कोई नहीं चाहता कि जो जितने सारे वैध अवैध किसी मार्ग से सिर्फ मैंने पूरा लाइफ धन ही कमाया है वो मेरा ऐसे ही लूट जाए। नोबडी वांट्स दैट, है ना। किसी को कोई नहीं चाहता। और लेकिन जब नारकीय इस परिस्थिति में जाता है इंसान, क्या होता है, उसका सब धन भौतिक जो उन्होंने कमाया है वो यहीं छूट जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यातनाएं भोगते रहता है। वर्ष नंबर 33। केवलेन हृद्यमेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवो अंधतामिस्त्रम चरमम तमसः पदम। अतः जो व्यक्ति केवल कुत्सित साधनों से अपने परिवार तथा कुटुंबियों का पालन करने के लिए लालायित रहता है, यह निश्चय ही अंधतामिस नामक गहनतम नरक में जाता है। अलर्ट है, डराने के लिए नहीं है, इट्स अलर्ट। अलर्ट होना जरूरी है। तो कथा भी आती है कई सारी, वाल्मीकि ऋषि की, नहीं वाल्या कोड़ी, हाँ वो जो बाद में वाल्मीकि बने, तो वाल्या कोड़ी क्या करते थे, है ना, हम जानते हैं मराठी में ये सब कथा को। नारद मुनि जब आए तो उन्होंने पूछा उनसे कि तुम पूछो, ये जिस गलत मार्ग से तुम कर रहे हो, धन कमा रहे हो, क्या तुम्हारी फैमिली जो है, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे जो उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्या वो भी तुम्हारे साथ या दंड के भागीदारी बनने के लिए तैयार है। तो वो तुरंत मना कर देते, उसके बच्चे पत्नी, नहीं, हमने कहा ये गलत कार्य किया है, गलत कार्य तो आपने किया है। लेकिन वो कहते कि अरे तुम्हें पहुंचने के लिए मैंने गलत कार्य किया है। वो कहते तभी भी हमारे हाथ से तो नहीं हुआ, हम उसे नहीं भुगतेंगे। नारद मुनि उनको वही समझाते हैं कि हमने किए गए हुए जो हमारे हाथ से जो गलत कार्य हुए हैं उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ हमें ही भुगतनी है। उसको भुगतने के लिए और कोई नहीं आएगा। और वो सजाएं क्या है वो इस चैप्टर में हमने देखी है। वर्ष नंबर 34। अंधस्ता नरलोकस्य यावतीर्यात नादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्रा व्रजेच्छुचिः। समस्त कष्टकर नारकीय परिस्थितियों से तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों को क्रमशः पार करते हुए और इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पुनः जन्म लेता है। जब एक जीव, हम जैसा जीव मनुष्य को देह धारण करता है, तो हमें तो पता है कि कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हें तो तुम्हारे पिछले जन्म याद नहीं है, लेकिन मुझे मेरे खुद के भी पिछले सभी जन्म याद है और तुम्हारे भी सभी पिछले जन्म याद है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि हम किस किस जन्म से होकर, कितनी सारी निचली योनियों से होकर ये मनुष्य देह तक आते हैं। और ये मनुष्य देह में आने के बाद भी अगर हम
निचली योनियों का इम्पैक्ट लेकर ही आ रहे हैं, उसी कार्य में लगे हैं, तो इस मनुष्य देह प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है। मनुष्य देह देने के लिए क्यों दिया गया है हमें? क्योंकि ये जब 84 लाख की योनियों से हम गुजरते हैं, तो वहां पर जब मनुष्य देह प्राप्त होता है, वो है भगवत भक्ति के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए मनुष्य देह दिया गया है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे मनुष्य का कॉन्शियसनेस और कैसी चेतना अधिक उच्चतम है निचले योनियों से। अगर उसका यूटिलाइज नहीं किया जाता तो ये मनुष्य देह भी वेस्ट है। तो प्रभुपाद शिला प्रभुपाद हमें यही बताते हैं इस पट में, ये आखिरी आखिरी वर्ष है। तो हम देखते हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में लगा रहता है, किंतु उसे पूरी नहीं कर पाता, तो उसे धनी परिवार में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म दिया जाता है। दोनों ही तरह से उसके अगले जीवन में मनुष्य समाज में जन्म लेने की गारंटी रहती है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि जो तामिस्त्र या अंध तामिस्त्र जैसे नरक में जीवन बिताना नहीं चाहता, उसे कृष्ण भक्ति की विधि अपनानी चाहिए, जो प्रथम कोटि की योग पद्धति है। क्योंकि यदि कोई उस जीवन में पूर्ण कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त कर पाता, तो अगले जन्म में मनुष्य परिवार में उसका जन्म निश्चित है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अगर हम इस जन्म में आकर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो कपिल मुनि ने बताया देववती माता को कि ये सभी विपरीत कर्मों का क्या क्या फल होने वाला है। तो एंड में आने के बाद जो आखिरी वर्ष है इस चैप्टर का, उसमें बताया जा रहा है कि इतने 84 लाख स्पीशीज घूमने के बाद में अगर मनुष्य देह मिला है, और उस देह में आकर अगर मैंने थोड़ी बहुत भी भक्ति करी है, तो उस भक्ति का रिजल्ट क्या होगा कि आउट ऑफ, एज पर माई नॉलेज, आउट ऑफ 84 लाख स्पीशीज 4 लाख जो है वो सिर्फ मनुष्य देह में आते हैं। बाकी जो 80 लाख है वो सब निचले योनियों में आते हैं। तो इस 4 लाख में देवी देवता भी आते हैं। देवी देवता का शरीर से लेकर एक मनुष्य देह का तक सब आते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर तुम आप इस मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में भक्ति अगर कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी भक्ति अगर बीच में छूट भी जाती है, तो प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि क्या होगा, तुम्हें अगला शरीर डेफिनेटली मनुष्य देह प्राप्त होगा, ताकि तुम तुम्हारी भक्ति को आगे बढ़ा पाओ। प्रभुपाद हमें यहाँ पे बताते हैं कि उसे नरक नहीं भेजा जा सकता। क्योंकि क्या? क्योंकि कृष्ण भावना भावित होना शुद्धतम जीवन है। यह सभी मनुष्यों को नरक की ओर जाकर कुत्तों या शुकरों के परिवार में जन्म लेकर नरक की ओर जाने से बचाती है। कौन बचाती है? कृष्ण भावना भावित होना, भगवान की भक्ति करना, गुरु महाराज के आश्रय में आना, ये सब चीजें जो है वो क्या करती है, हमें इस नारकीय यातना से बचाती है। मतलब जो नारकीय यातना जो बताई गई है शास्त्र में, उसको एंड में हम अगर नहीं चाहते तो क्या करना है, इस अगले लास्ट वर्ष के परपट में हमें श्रील प्रभुपाद ने बताया। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन नामक 30वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता, थैंक यू वेरी मच ये सेवा लेने के लिए और इतने अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए। तो जनरली आई थिंक क्वेश्चन आंसर तो कुछ नहीं होता, किसी का डाउट नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर किसी का है तो वी कैन टेक, नहीं है तो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेवा एज यूजुअल, क्योंकि बीच के मेरे कई क्लासेस मिस हुए थे, तो उसी वजह से मेरी भी रिवीजन हुई। हरे कृष्णा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली इसका उद्देश्य यही है समराइजेशन का, क्योंकि कभी कुछ मिस हो गया है, या होता है कि जो फर्स्ट श्लोक में जो था उसका क्या कनेक्शन है 34th श्लोक से, वो हम लोग को मिलता नहीं है। तो जब रिवाइज होता है तो पूरा कनेक्शन हम लोग को बहुत अच्छे से होता है। तो ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद माता, और हम लोग कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सर्व भक्त वृंद की जय। हम लोग लेते हैं नरसिम्हा आरती।